कि जो मेरे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रामा एक्टर हैं, सबसे बड़ी फिल्म एक्टर हैं। फहद मेरे बहुत बड़े हीरो हैं। What? He's a star. All the way, the king. Today, he has now become the undisputed king of Pakistan television. उन्होंने मुझे जो रगड़ा दिया था उस सीरियल पे, मतलब माँ बहन की गालियाँ होती थी सेट पे ना। Jeetu Pakistan made me, I think, very safe in my life. The undisputed king. फहद मुस्तफ़ा 26 जून 1983 को कराची सिंध में पैदा हुए। I actually wanted to know the बचपना of फहद मुस्तफ़ा। एक बहुत हमारे टेलीविज़न का बड़ा नाम सलाउद्दीन साहब, आप उनके घर पैदा हुए। बिल्कुल। और बड़ा आपका एक हैपनिंग अपब्रिंगिंग रही, बिकॉज अदाकार के घर में पैदा होने का मतलब है कि लाइमलाइट में आप हमेशा से रहते हैं। ट्रू। सख्त अब्बू थे, नरम अब्बू थे। अब्बू थे नॉर्मल थे। यहाँ तक कि एक पॉइंट पे मेरे घर पे जब फोन आना शुरू हुए मेरे, स्कूल में आपके फ्रेंड्स होते हैं तो लोग आपको कॉल करते हैं। स्कूल में जाहिर है फहद बोलते हैं, घर में सब सनी बोलते थे। तो दोस्त ने पूछा वो फहद है घर पे? हमारे अब्बा, ये फहद कौन है हमारे घर में? कौन है? उसूल तो देखिए वो डिफॉल्ट है, एक सेटिंग है, मतलब उस पर कभी डिस्कशन नहीं हुआ। बट आई हैव सीन हिम कि ही इज अ मॉरली करेक्ट पर्सन। तो उनका जो एक वो रहा अपना जॉब को लेके, अपने करियर को लेके, वो बहुत ज़्यादा रहा। सो वी हैव सीन बोथ वर्ल्ड्स। कि मैं अपने अब्बा के साथ कोर्ट्स भी जाता था, बिकॉज उनकी एवरी हफ्ते एक जो ये ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, इनकी एक कोर्ट में एक पेशी भी होती है, बिकॉज जो वीकली केसेस लगते हैं, तो वो एक अलग सेशन था। सो देयर वाज दिस क्रिकेट मैच जिसके अंदर आई वाज असिस्टेंट उस टाइम पे और अब्बा वाज प्रोड्यूसर एंड कासिम जलाली साहब वाज प्रोबब्ली वाज डायरेक्टिंग द प्ले। सो आई टोल्ड द एक्टर्स कि यार आज शाम को मैच है नेशनल स्टेडियम में स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ का। तो मैं और एक और असिस्टेंट था, इज इन कनाडा नाउ, राहिल। तो मैंने कहा हम भी आएंगे मैच देखने ना, आपको मैं एक्टर्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने कहा हम भी आएंगे, अंकल देखने आएंगे। हाँ आना। और फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो गेट के बाहर आई कुड सी द अंकल स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वाज कॉलिंग अंकल नेवर लुक बैक। मतलब I was an actor का बेटा, you know, and I was also part of the fraternity and all that, but I was never given that kind of probably because of the regional thing, I don't know. तुमसे कौन नफरत करता है? हर हमारी माँ अब्बा तुम्हारा माँ बाप है। I was launched by Iqbal Ansari साहब, बुशरा अब्बास हस्बैंड। और उन्होंने मुझे जो रगड़ा दिया था उस सीरियल, मतलब माँ बहन की गालियाँ होती थी सेट पे ना, बिकॉज आई नो हाउ टू एक्ट, आई न्यू इट, बट मुझे ना वो नहीं पता था फ्रेम में कैसे आना है। स्पीड ज्यादा थी, नए नए एक्टर में ना बहुत ज्यादा स्पीड होती है, टेक्निकलिटी नहीं, टेक्निकलिटी। तो किस आपको बना दिया एक्टर से आए, सो आई क्राइड ऑन सेट्स। टीवी की जो एक्टिंग थी ना मेरी बचपन वाली, वो 4 फॉर्मूलों पे चलती थी। वो मुझे पता होता था कि बस ये हिट करना। एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ एक्टर्स हु आर वर्किंग एवरी डे, उनका ये होगा मसला। मैंने टीवी पे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो उस टाइम पे बहुत हिट थे। जैसे मैं अब्दुल कादिर हूँ, मैंने किया था, मैंने काश्ती किया था, मैंने ट्रांसजेंडर का भी कैरेक्टर प्ले किया था। दे वर नॉट वेरी हीरो बेस्ड ड्रामास, यू नो, आई यूज्ड टू प्ले कैरेक्टर रोल्स। मुझे मजा आता था। मैंने खुसरा तब प्ले कर दिया था उस जमाने में जब जेंडर फ्लूइड नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती थी। देयर वाज दिस सीरियल, आप देखिएगा, वीना करके एक मेरा सीरियल था। फिर मैं बंगाली के रोल कर रहा था, नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रहा था। सो आई वांटेड टू एक्ट। आई वाज अ ह्यूज हिट। मैं अब्दुल कादिर हूँ वाज आउट एंड यंगस्टर्स वर गोइंग क्रेजी ना, और ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, और मुझे लोग बाहर यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में लोग चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सीरियल। अजीब ही हो गया था ना मेरे लिए। मैंने कहा अच्छा यार ये ऐसा भी होता है। तो वो मैंने स्टार जो एक था ना अपने साथ टैग, वो फर्स्ट टाइम वहाँ देखा। सो मेरा प्रोसेस उस टाइप का नहीं है कि मैं मार के ही आ जाऊँगा किसी को, या आई एम वेरी क्विक दैट वे। एंड आई थिंक जिस तरह का हमारा काम है ना, यू कांट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट सर्टेन थिंग। यू नीड टू बी अ लिटिल इंटेलिजेंट दैट वे। सो आई move on. So you detach easily from your characters. Because and
इट हेल्प मी वाई बिकॉज अगर मैं किसी एक किरदार पे उसकी सक्सेस पे भी आप फंस जाते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट कि आप उस किरदार में फंस जाते हैं, लोग उसकी सक्सेस में फंस जाते हैं. As much as you hate morning shows, I hate morning shows too. But we both have done it. So we have different reasons. मैं उसको कभी बुरा इसलिए नहीं कहता कि हमने किया है. तो और उससे financial gain हुआ. So I kind of bought time when I was doing morning show. और वो पता नहीं क्या घड़ी थी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कि वो जीतो पाकिस्तान मुझे ऑफर हो गया. और मैंने कहा यार अब क्या करा रहे हैं, और ये पता नहीं रेप्लिका शो, एंड वी वर सपोज्ड टू कॉपी इट एज इट इज, जैसा वो करते थे हमारे प्यारे. तो बट द प्रॉब्लम वाज कि वो जब मैं कर रहा था उनको कॉपी, तो मुझे सब बहुत गालियां दे रहे थे. और जिस दिन मैंने गुस्सा खा लिया और मैंने कहा यार बस सब ये बंद हो, खत्म ऐसी की तैसी, तो वो जो एक रिबेलियस वाला एटीट्यूड था ना मेरा कि केयर फ्री, आई डोंट केयर, बंद कर दो. जैसे हमारे सारे प्लेयर बेचारे रिटायरमेंट के करीब आते थे, छक्के मारना शुरू कर देते, तो मेरा वो वाला हिसाब था. मैंने कहा अब तो बंद करना है इसको, तो अब क्या होगा. सो आई जस्ट वेंट आउट एंड आई एक्टेड द वे आई एम, जस्ट बी माय सेल्फ. यही चीज क्लिक हो. जीतो पाकिस्तान मेड मी I think very safe in my life. अच्छा. Yeah. Financially, you mean? Financially. It gave me an opportunity, a window. It gave me a gift of time. What do you think that as a producer, as an actor, ये dual responsibilities आपने कैसे निभाई इसमें? My process started actually when I started morning show and Big Bang. I've never produced something जिसमें मैं खुद acting करूँ and you know force myself to the viewers. मुझे प्रोडक्शन में मज़ा आता है बच्चा. और ये पूछना मेरे एक्टर्स से, मेरे के एक्टर्स से, स्टार्स हैं माशाल्लाह हमारे, मैं सेट्स पे जाता हूँ, मैं एज प्रोड्यूसर जाता हूँ, मैं कभी एज स्टार फहद मुस्तफा मैंने आपको एज अ प्रोड्यूसर देखा हुआ. मैं जाता हूँ, आता हूँ, सबको उनका ड्यू रिस्पेक्ट देता हूँ. बाकी everybody just worked hard, you know, my DOPs, my animators, my editors. तो हमेशा वो प्रोड्यूसर ज्यादा सक्सेसफुल होता है जो अपने आप को लेकर और प्रोडक्शंस नहीं करते, so that they don't rely on themselves. So it took me a while. It was a difficult journey because every time I used to call किसी भी एक्टर को, तो उनका पहला जवाब ये होता था कि आप क्यों नहीं कर रहे. मुझसे शुरू में एक्टर्स मेरी प्रोडक्शन में काम नहीं करते थे. इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि अच्छा ड्रामा तो ये खुद के लिए कर लेगा. तो उसका कोई मेरे पास जवाब नहीं होता था. तो फिर मैं ये सोचता था कि यार एटलीस्ट I should not be a part of any of my productions. अब क्योंकि एक अरसा हो गया, I am one of the biggest producers in the country now, तो एटलीस्ट अब मेरा वो वाला मुद्दा नहीं, बिकॉज मैंने बहुत सारे हीरोज को बड़ा फेयर तरीके से लॉन्च भी किया है, उनको उनका फेयर ड्यू दिया है सक्सेस का. तो अब किसी को वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैं 10-11 साल के बाद अपना एक प्रोडक्शन कर लूंगा. मैं गरीबों का हीरो हूँ, सिर्फ गरीबों का हीरो हूँ. सही, मगर वो तो फिर आप बड़े मेजॉरिटी में हीरो हैं. And the day I decided कि I'm going to leave morning show because I'm done with it also. Films happened. Suddenly. और वो फिर ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा मैं तो अभी एक्टिंग तो मैंने अब शुरू की है. तो फिर एक के बाद एक किस्सा शुरू हो गया. Like in 8-9 सालों में I've done 6-7 films, which is a lot अगर आप देखा जाए. And they've all done well. Everybody know about these films. Every day is fun while shooting. Shooting is my Eid, you know, because मुझे ऐसा लगता है कि यही है पार्टी और यही है फेस्टिविटी और सब कुछ यही होगा. मुझे जब से मैंने एक्टिंग शुरू की थी ना, तो I met lot of people telling me आप फिल्म के लिए करें, आप ये सालों से मैं सुन रहा हूँ, आप तो फिल्म साहब. अच्छा भाई क्या है, क्या ऐसा क्या है. ठीक है भाई, फिर एक हो गई फिल्म इत्तेफाक से. और मजे की बात मैं बताऊँ, मेरे साथ एक साथ 2 फिल्में हुई. नामालूम अफराद एंड Mahimir is a far more different film. ये कसीदा है. ये वो फिल्म है जो कि शायद आइडेंटिटी बनेगी पाकिस्तानी सिनेमा की. मीर की जिंदगी का अहम वाकया उसकी दीवानगी है. प्लान मैं बनाऊंगा, वरना मेरे बगैर कर लो. हेलो, Here is my parcel. पढ़ते कि ऐसा कोई प्लान हाथ आ जाए, और हमारे पास तो प्लान है. So I was doing a bit of television kind of a film and a very filmy film at the same time. Mahimir was a parallel. I think it was. It was not for cinema. It was for festivals and everything. So that was something that I have been doing for a lot of years. तो मुझे उसमें कुछ I was a pro. उस टाइप की एक्टिंग का मैं तुम्हें बताऊँ.
कैसी इंटेंस एक्टिंग और मुश्किल कैरेक्टर बना लेना और सारा वो कर्ब और इस्तराब एंड ऑल दैट जो भी है सारा। मेरा रीबर्थ हुआ नामालूम के साथ एंड आई वाज इन द वर्स्ट शेप ऑफ माय लाइफ नामालूम में, मैं तुम्हें बताऊं, बिकॉज आई हैड गिवन अप एक्टिंग एंड एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक चल बेटा बिरयानी खाएंगे। हो गया जो होना था। मैं उससे पहले फिट था और उसके बाद बहुत फिट था। मेरी पहली 2 फिल्मों में आई वाज द वर्स्ट। आप अगर देखें ऑन स्क्रीन कंडीशन मेरी। हमारी फिल्म कायद-ए-आज़म बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और मैंने वो रेंजर्स को भी दिखाई, मैंने वो पुलिस वालों को भी दिखाई। The good thing was everybody wanted to own me in a certain way. फहद हमारे हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और हालांकि वो बड़ी अगेंस्ट थी पुलिस के और मुझे ये भी पता चला कि सेंसर बोर्ड में उस टाइम पे कुछ पुलिस के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने कहा यार सच बात है जाने दो। एंड आई डिड नामालूम, मेरा लीड उसके अंदर कैरेक्टर था, बट मैंने बड़ा उसको ना कैरेक्टर अप्रोच के साथ किया था कि यार इसको दिखाएंगे ऐसा मैला और ये वो सारा। उससे पहले मैं टीवी पे कभी मैला वैला नहीं आया। ये जो एक बना ना बाद में कि गरीबों का हीरो और मासेस का हीरो, दैट वाज अ डेलिबरेट थिंग। आई वांटेड टू डू दैट कि मैंने कहा लेट्स कनेक्ट टू पीपल। I think it wouldn't be wrong to say कि Mustafa has become the nation's sweetheart. यार I think मुस्तफ़ा, क्योंकि आई एम नॉट मुस्तफ़ा, मैंने मुस्तफ़ा 3-4 लोगों को जोड़ के बनाया था। देखो शर्जीना is actually the hero of this drama. You believe so? Yeah, from the day one. मैंने कभी भी कोई ऐसा ड्रामा पिक नहीं करना था अपनी लाइफ में जिसमें फहद मुस्तफ़ा फोर्स्ड हो कि मुझे देखो मैं आ गया हूँ। In the first 3-4 episodes I'm not even there if you notice. मैं आता हूँ ऐसे चला जाता हूँ। और मुस्तफ़ा एक आदमी नहीं हो सकते। आई थिंक इट्स वेरी रेयर टू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सन। ही इज गुड एट हार्ट, ही इज विटी, ही इज चार्मिंग आल्सो, सच भी बोल लेता है, जुगाड़ी भी है और सारा कुछ है। तो ये सारी क्वालिटीज ना एक आदमी में होती नहीं। सो आई हैव टेकन अ बिट ऑफ 3-4 लोगों से। सो आई थिंक हमने बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाने की कोशिश। यार शर्जीना और मुस्तफ़ा का मेरा सबसे जो मुझे अच्छा लगता है ना सीन, एक तो मुझे लास्ट सीन बहुत अच्छा, बहुत I think I love the last scene because last scene एक तो हमने काफी सारा इम्प्रोवाइज भी किया था मैंने और हानिया ने, एंड बिकॉज लास्ट सीन हम शूट भी तब कर रहे थे जब ड्रामा ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा था एंड ड्रामा वाज ऑन एयर आल्सो। सी तो हमने पूरा जर्नी इन 2 कैरेक्टर्स का देखा हुआ भी था साथ साथ में। ऐसा नहीं था कि हम लास्ट सीन बहुत पहले शूट कर लिया था या क्या था। और वो लास्ट सीन में तुमको बताऊं, वो ना कोई बना सकता है, ना कोई सोच सकता है, ना कोई क्रिएट कर सकता है। वो मोमेंट्स हैं, लेकिन ये नहीं था कि ये पागलपन जो है ना, ये दिस वाज इंटेंस। सो आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड। समझ से बात मेरे लिए तो ये था कि बस इज्जत रह जाएगी, किसी तरह ऐसा कर लेंगे कि यार कोई लोग गालियां ना दें। तो सक्सेस होती है ना यार, ड्रामा चलो चल गया, हिट हो गया, पसंद आ गया। एक होती है फिनोमिनल सक्सेस। हो मैं तो आई एम नॉट एबल टू कीप अप विद द पोस्ट कि कितनी रेटिंग्स को किया है, कितने रिकॉर्ड्स को। या मैं रेटिंग्स शेयर नहीं करता, कितना सब कुछ हुआ है, बट इतना प्रेज हो जाएगा कि फिर मैं दोबारा सिनेमा चला जाऊंगा। ये भी बड़ा मजा है। अच्छा I was launched by Iqbal Ansari sir. So by the end of the serial I asked him one thing. There was another actor also in that serial and I said, sir, you never said anything to him and you kept yelling at me और ये और वो। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि तुम कहाँ जाओगे और वो कहाँ जाएगा देख लेना। वाह। ये उन्होंने मुझे तब बात बोली थी जिस ड्रामे में मैं सिर्फ उठते बैठते जलील हुआ हूँ, बट साहब सिर्फ जलील हुआ हूँ। तो उन लोगों में ना ये एक कमाल था, आंख थी उनके अंदर। तो उसका क्रेडिट मैं उनको देता हूँ कि जो भी था, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ